चलिए, कमोडिटी सेगमेंट में आपका स्वागत है और अगले 10 मिनट में हम चर्चा करेंगे कमोडिटी मार्केट पर और वहां पर रणनीति क्या होनी चाहिए ये हम समझेंगे और किस तरह का एक्शन दिखाई दे रहा है एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज में। शुरुआती एक्शन ये एक एक करके आपके सामने होगा और हमारे साथ कुछ ही देर में एक्सपर्ट भी शामिल होंगे जो कि आपको बताएंगे कि हर एक सेगमेंट में हर एक स्पेस में रणनीति क्या होनी चाहिए। तो चलिए, शुरुआत सबसे पहले करेंगे एग्री कमोडिटी से और आज सबसे पहले जीरा की बात करें तो अप्रैल वायदा 23,850 रुपए के करीब हल्की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं धनिया में ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली 7,670 के पास कारोबार कर रहा है धनिया। हल्दी 16,700 के करीब ऊपरी स्तरों से जोरदार मुनाफा वसूली है हल्दी में। ग्वारगम और ग्वार सीड की बात करें तो बिकवाली है दोनों में स्पेस में। ग्वारगम 10,090 रुपए के करीब ऊपरी स्तरों से बिकवाली। वहीं ग्वार सीड अप्रैल वायदा 5,185 के पास कीमतों पे दबाव यहां पर देखने को मिल रहा है। अब आते कुछ और कमोडिटीज पर। कैस्टर की अगर बात करें तो निचले स्तरों से यहां पर भी खरीदारी देखने को मिल रही है। अप्रैल वायदा 6,100 के करीब। सनफ्लावर ऑयल 880 रुपए के करीब खरीदारी का रुझान है यहाँ पर आज। कॉटन केक बिकवाली हावी अप्रैल वायदा 2,636 रुपए के करीब। कपास 1,550 रुपए के करीब बिकवाली का दबाव है और मेंथा ऑयल 935 रुपए के करीब दायरे में कारोबार। तो ये हैं एग्री मार्केट से जुड़ी 10 बड़ी खबरें आपके सामने हमने एक एक करके रखा। चलिए, अब हमारे साथ अब एक्सपर्ट को भी शामिल करेंगे और पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए टीना स्वदेश को। तो शुरुआत तो सबसे पहले एग्री कमोडिटीज में करेंगे और उसमें भी जीरा। यहाँ पर जीरा के लिए जो ट्रिगर्स हैं वो पहले हम दर्शकों के सामने एक एक करके रखते हैं। ऊझा मंडी में आवक घटकर 35 से 37,000 बोरी हो चुकी है। राजस्थान और गुजरात में उपज प्रभावित होने की आशंका है। शॉर्ट कवरिंग के चलते स्टॉकिस्ट की खरीदारी में रुचि बढ़ी है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि आज अगर जीरे की बात करें तो यहाँ पर हल्की तेजी के साथ कारोबार देखने को मिला। मनोज जी, जीरे में कैसे ट्रेड लिए? नमस्कार पूजा। बिल्कुल, यहाँ पे हम अगर जीरे की बात करें तो जो फंडामेंटल्स है वो वीक हैं। इस बार जो क्रॉप के अनुमान है वो गत वर्ष से लगभग डबल है और उसी के चलते हमने बड़ी गिरावट जीरे की कीमतों में आते हुए देखी है और अब एक दायरे में यहाँ पे कारोबार देखने को मिल रहा है। अभी अगर वर्तमान में हम बात करें तो लगभग 24,500 जीरा अप्रैल वायदा के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है और ऊपरी लेवल्स पर कीमतें सस्टेन नहीं हो पा रही है। तो हमारा ये मानना है कि 24,400-500 के रेंजेस में अगर जीरा मिलता है तो फिर से एक बार यहाँ पे बिकवाली ही करके चलना चाहिए 24,850 के स्टॉप लॉस से। हमारा मानना है कि शॉर्ट टर्म में कीमतें 23,000 तक के जो स्तर है वो दिखा सकती है। तो अभी जीरे में यहाँ पे कोई तेजी की उम्मीद नहीं की जाना चाहिए और ऊपरी लेवल्स पे बिकवाली ही करके चलना चाहिए। ओके। और धनिया की बात करें तो यहाँ पर भी हल्का दबाव हम देख रहे हैं। मुनाफा वसूली हावी है। वायदा में भाव 7,670 रुपए के करीब। कल कीमतों में हल्की कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा था और कीमतों पर आवक का दबाव देखने को मिला। धनिया में मनोज जी कैसे ट्रेड लें? धनिया में एक अच्छी तेजी के बाद हमने ऊपरी लेवल से करेक्शंस आते हुए यहाँ पे देखे थे, लेकिन हमारा मानना है कि निचले स्तरों पे 7,500 के जो जोन्स हैं वो धनिया के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स होंगे। तो यहाँ पे धनिया में अगर 7,500 के स्तर मिलते हैं, थोड़ी और गिरावट वर्तमान लेवल से देखने को मिलती है तो 7,500 के स्तर पर फिर एक बार यहाँ फ्रेश जो है बाइंग इनिशिएट की जा सकती है 7,350 के स्टॉप लॉस से। शॉर्ट टर्म में कीमतें 7,850 7,900 ये स्तर फिर एक बार दिखा सकती है। तो यहाँ पे डिप्स में बाइंग की रणनीति बना के चलना है। ओके, तो ये है धनिया में ट्रेडिंग की रणनीति। हल्दी के लिए अगर ट्रिगर्स की बात करें तो यहाँ पर भी हम मुनाफा वसूली देख रहे हैं। कीमतों में कल तेज़ी थी लेकिन अभी हल्की मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को मिल रही है और बुआई का कम होने से उपज 14% कम होने की आशंका भी बताई जा रही है। इस तरीके के खबरें भी निकल कर आ रही हैं। टर्मरिक में मनोज जी कैसे ट्रेड लें? टर्मरिक में कल ऊपरी लेवल से अब लगभग 1,000 रुपए की गिरावट देख चुके हैं। 16,650 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जो है टेक्निकली चार्ट पे यहाँ पे हल्दी के लिए नजर आता है। तो 16,600 700 के रेंजेस में आज के सत्र में यहाँ बाय कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है 16,400 का फॉलो करें। ऊपर में 17,500 तक के स्तर मिले तो वहां पे मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए। ओके, तो मुनाफा वसूली करके चले हल्दी में।
ग्वारगम और ग्वारसीड की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी मिला-जुला कारोबार हो रहा है। ग्वारगम अप्रैल वायदा में हल्की कमजोरी है 10,090 के करीब, और ग्वारसीड अप्रैल वायदा भी हमने देखा था कि 5,185 रुपए के करीब और कमजोर मांग से कीमतों पर दबाव था। ग्वारगम और ग्वारसीड में क्या कोई ट्रेड लेके जाना चाहिए मनोज जी? यहाँ पे काफी सुस्ती वाला कारोबार है और बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिल रहा है, तो ये काउंटर से दूर ही रहने की सलाह रहेगी, क्योंकि बहुत ही सीमित दायरे में दोनों ही कमोडिटीज पिछले काफी सेशन से कारोबार करती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो ये है सलाह ग्वारगम और ग्वारसीड पर। अब चलिए बात करते हैं नॉन एग्री कमोडिटीज में, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सोने चांदी में हल्की कमज़ोर शुरुआत हो रही है। हालांकि मेटल्स में भी कमज़ोरी है, करीब आधा परसेंट की कमज़ोरी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। कच्चे तेल की बात करें तो यहाँ पर भी करीब 1.25% नीचे कारोबार हो रहा है। नेचुरल गैस ऊपर है, करीब 1% की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है नेचुरल गैस में। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले कच्चे तेल पर ही फिर सलाह ले लेते हैं, क्योंकि एक तेजी आई थी, 4 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच चुका था कच्चा तेल, अब वहां पर वीकनेस देखने को मिल रही है। कुछ समय से मुनाफा वसूली हावी है। कैसे देख रहे हैं आप अनुज जी कच्चे तेल के लिए फंडामेंटल्स, और अब क्या इसी दायरे में कारोबार करेगा कच्चा तेल? कच्चा तेल के जो ओवरऑल फंडामेंटल्स है वो पॉजिटिव थे। हम देख रहे हैं कि ग्लोबल सप्लाई पोजीशन वो टाइट है और यूएस की जो इन्वेंट्री वहाँ लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन कल यहाँ पे राइटर्स के हवाले से खबरें निकल कर आई थी कि गाजा इसराइल में जो है वो सीज फायर देखने को मिल सकता है, और उसी के चलते हमने ऊपरी लेवल से फिर एक बार मुनाफा वसूली आते हुए देखी है। डॉलर इंडेक्स में भी हल्की मजबूती है, लेकिन हमारा मानना है कि निचले स्तरों पर सपोर्ट जो है वो बने रहेंगे। तो यहाँ पे जो 6,900 की कॉल ऑप्शन है वहां पे बाय किया जा सकता है 90 के स्तर पे। वर्तमान लेवल से अगर 10-20 रुपए की गिरावट आती है तो वहां बाय करना चाहिए। 65 का स्टॉप लॉस लगाए, लक्ष्य ऊपर में 140 का रहेगा। ठीक है, तो ये है सलाह कच्चे तेल पर। और मनु जी, इसके अलावा सोने में क्या रणनीति अपना के चले? वहां पर भी कल हमने हल्की मुनाफा वसूली देखी है। अब आगे के लिए ट्रेड क्या लेना चाहिए? इन स्तरों पर खरीदारी करके चल सकते हैं गोल्ड में? गोल्ड में कल हमने लाइफ टाइम हाईज बनते हुए देखे थे। $2,200 के पार सोना निकलता हुआ नजर आया था, लेकिन शाम के सत्र में डॉलर इंडेक्स में फिर एक बार जो मजबूती देखने को मिली तो उसके चलते मुनाफा वसूली देखने को मिली है। लेकिन जिस तरह से जो फेड के इंस्टेंस है वो मॉडरेट है, कोई हॉकिश वहां से कमेंट्स आते हुए नजर नहीं आए हैं। तो हमारा मानना है कि 2150-60 के जोन में सोना एक अच्छा सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। 65,800 एक अच्छा जो लेवल रहेगा बाइंग के लिहाज से भारतीय बाजारों में। 65,800 के स्तर पर बाय करें, 65,550 के स्टॉप लॉस से। इंट्राडे के लिए जो लक्ष्य है वो 66,300 का रहेगा। ओके, तो ये है सलाह सोने पर आपके लिए, और निचले स्तरों पर खरीदारी करके चल सकते हैं। सभी एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि कोई भी करेक्शन आए सोने में आप एंट्री लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म व्यू जो है वो पॉजिटिव निकल कर आ रहा है। अगला लेवल अब दिख रहा है 66,300 का, और यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। मेटल्स की बात करें तो यहाँ पर भी शुरुआती जो संकेत मिल रहे हैं मेटल्स के लिए, वो भी कमजोरी ही है। एल्यूमिनियम %0.5% नीचे है, जिंक में भी %0.5% की कमजोरी, और कॉपर में भी कमजोर शुरुआत यहाँ पर देखने को मिल रही है। मनु जी, बेस मेटल्स में कहाँ पर ट्रेड करने की सलाह देंगे आज आप? हाँ, बेस मेटल्स में हमने देखा है कि एल्यूमिनियम को छोड़ के बाकी बेस मेटल्स में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। एल्यूमिनियम में हम देख रहे हैं कि जो एलएमई की वेयर हाउस स्टॉक्स है वो लगातार घटते हुए नजर आए हैं, और जो यूएस के इकोनॉमिक आंकड़े हैं वो भी उम्मीद से बेहतर ही आए। कल चाहे वो एग्जिस्टिंग होम सेल्स के नंबर्स हो या फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के हैं, वो सपोर्टिव थे इंडस्ट्रियल मेटल्स के लिए। कॉपर जिंक अच्छी रैली दिखा चुके थे, इसलिए वहां पे मुनाफा वसूली है। हम देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम काफी लंबे समय से कंसोलिडेशन के जोन में है, तो यहीं पे बाइंग जो है वो की जा सकती है। इंट्राडे में 203 के स्तर पे मार्च वायदा में 206 के लक्ष्य रखिए, 201.50 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो बेस मेटल में अब एल्यूमिनियम अच्छा लग रहा है 206 के टारगेट्स के लिए। आखिरी सवाल एक बार, एक एग्री कमोडिटी पर सलाह दीजिए मनोज जी। कॉटन ऑयल सीड के क्या यहाँ पर आपको कोई ट्रेडिंग आइडियाज दिखाई दे रहे हैं कॉटन सीड ऑयल केक में? कॉटन सीड ऑयल केक में एक अच्छी तेजी के बाद वहां भी ऊपरी लेवल से करेक्शंस होते हुए नजर आए हैं, और अभी हम देख रहे हैं कि कीमतें 2,700 के स्तर के नीचे लगातार बनी हुई है। यहाँ पे अप्रैल वायदा में सेल ऑन राइस की रणनीति रखना चाहिए। आज के सत्र में 2670 के स्तर मिले तो बिकवाली कर सकते हैं, 2710 के स्टॉप लॉस से। लक्ष्य यहाँ पे नीचे में 2,600 का रहेगा।
ठीक है, तो ये है सलाह कपास खली पर 2670 के पास आप बिकवाली करके चलिए 2600 के लक्ष्य के लिए। मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और तमाम कमोडिटीज़ पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद बाजार पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी।